हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद सिमरन। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही जरूरी वीडियो लेके आई हूँ, दैट इज नाउन। नाउन यानी संज्ञा। तो हम जब भी इंग्लिश बोलना या इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करते हैं, चाहे हम क्लास 1 की बात करें, चाहे हम क्लास 12 की बात करें, चाहे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, तो एक चीज है जो इंग्लिश में कांस्टेंट ही रहती है हमेशा, दैट इज नाउन। नाउन एक ऐसी चीज है जो हमें हमेशा पढ़ना पड़ता है। नाउन बहुत ही सिंपल मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है हमारी इंग्लिश का। तो अगर आप कोई भी किताब उठा लो इंग्लिश के रिलेटेड, उसमें आपको पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर जो मिलेगा वो नाउन यानी संज्ञा ही होगा। तो अगर हम बात करें तो हम बचपन से नाउन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, और ये वीडियो में भी मैं वो सारा नाउन कंप्लीट करने वाली हूँ, ये कवर करने वाली हूँ जो बच्चों के लिए तो काम आएगा ही आएगा, मगर बड़ों के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डिफाइन लिखी हुई है जो कह रही है नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस एंड थिंग। तो अगर आप इस डेफिनेशन का मतलब समझो तो वो है संज्ञा, किसी भी चीज का नाम हो सकती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो थिंग हो। अब हमने बात कर दी यहाँ पर पर्सन, प्लेस एंड थिंग की। तो पर्सन, प्लेस एंड थिंग को अगर मैं क्लासिफाई करूं तो आप अगर देखो, मैंने बोला ये तीनों का नाम नाउन है, ये तीनों कवर नाउन के अंदर होते हैं। मतलब कोई भी चीज मेरे आसपास है, कुछ भी, चाहे मैंने हाथ में मार्कर क्यों नहीं पकड़ा हुआ, ये मार्कर भी एक नाउन ही है। नाउन कुछ भी जो हमारे आसपास है या जो हमारी फीलिंग्स है, गुस्सा, प्यार, हार्ट रेट, ये सब कुछ क्या है, नाउन है। तो अगर अब मैं बात करूं, देखो कितने भी आप पर्सन्स के नाम लिख रहे हो, राम, श्याम, नेहा, स्नेहा, दिल्ली, कानपुर, गोवा। थिंग में तो इतनी चीजें आ गई कि लैपटॉप, आपका मोबाइल, ये मार्कर, इवन जानवर, डॉग, कैट, मंकी, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें नाम तो है, तो ये सब चीजें नाउन होती हैं। तो नाउन आप देखो आपके आसपास जहां भी आप बैठे हो, अगर आप एक चेयर पे बैठे हो, टेबल के साथ एक चेयर पे बैठे हो, और टेबल पे आप अपना फोन रख के या लैपटॉप रख के पढ़ भी रहे हो, तो वो तीनों चीजें, लैपटॉप, टेबल, चेयर, सब कुछ क्या है, नाउन है। तो नाउन एक ऐसी चीज है जो हर चीज में हमें मिल जाती है। तो तभी बोलते हैं कि नाउन किसी भी चीज का नाम हो सकता है। तो मुझे लगता है आपको इसकी डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी। अब मैं एक करके आपको टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में बताती हूँ। तो अभी मैंने आपको बताया कि अब हम टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में बात करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ नाउन्स में बहुत सारे अलग अलग नाउन्स होते हैं, लेकिन जो सबसे पहले जो मैंने 2 टाइप्स ऑफ नाउन उठाए हैं वो उठाए कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन सबसे सिंपल भी है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। देखते हैं कैसे। कॉमन नाउन की जब बात होती है ना, तो कॉमन नाउन बात करता है सारी जनरल आइटम्स के बारे में, कि जैसे कि पेड़ यानी ट्री, हमने ये तो नहीं बोला ना कौन सा ट्री। तो जब एक जनरल आइटम्स के बारे में बात की जा रही है, जनरली बात करी जा रही है, तो वो कॉमन नाउन है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अब इसको ध्यान से समझना, बॉय या बॉयज, ट्री, ठीक है, या कंट्री या कंट्रीज, ये 3 चीजें मैंने ली। तो यहां पे मैंने एक बॉय बोला, एक ट्री और एक कंट्री। अब ये कॉमन कैसे है, क्योंकि बॉय में तो कोई भी हो सकता है। बॉयज का मतलब है बहुत सारे, मतलब बहुत सारे बॉयज उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। हमने एक स्पेसिफिक लड़के की बात नहीं करी, हमने लड़कों के बारे में बात करी
कि सिर्फ लड़कियां, हमने कंट्रीज, कंट्रीज ना बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। कंट्रीज एक कॉमन नाउन है, क्योंकि कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, जैसे कि दुबई, चाइना, इंडिया, जापान, ये अलग अलग कंट्रीज है ना, वो सारी कंट्रीज के नाम से जानी जाती है ना। मगर जब आप स्पेसिफिकली किसी चीज के बारे में बात करते हो तो वो प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन अगर आप जनरल आइटम्स में बात कर रहे हो, आपने बोला ट्री, ठीक है, वहां पर पेड़ थे, देयर वर ट्रीज, वहां पर पेड़ थे, तो आपने वहां पे ये बात तो नहीं करी ना कि वहां पे सेब के पेड़ थे, आपने सिर्फ बोला कि वहां पे पेड़ थे। जब हम बात कर रहे हैं, जनरल वर्ड यूज कर रहे हैं ट्री, ठीक है, तो वो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर मैं इस ट्री के आगे एप्पल लगा दूं, एप्पल ट्री, तो मैं किस पेड़ के बारे में बात कर रही हूं? मैं सेब के पेड़ के बारे में बात कर रही हूं, तो वो होता है प्रॉपर नाउन। जब हम किसी भी ऐसे ही बात कर देते हैं कि वहां पे काफी सारे लड़के थे, तो मैंने क्या बात करी? काफी सारे लड़के, तो क्या मैंने वहां बात करी राम था वहां पर, या वहां पर श्याम था, या वहां पर कोई था? अब मैं बात करूं, देयर आर 11 क्रिकेटर्स इन द इंडियन क्रिकेट टीम, 11 क्रिकेटर्स हैं, मैंने 11 क्रिकेटर्स की बात करी ना। क्या मैंने एक स्पेसिफिक नाम लिया कि उस टीम में धोनी था या विराट कोहली था? नहीं ना, मैंने एक स्पेसिफिक नाम वो बोला कि वहां पर क्रिकेटर्स थे। लेकिन अब मैं बोलूं विराट कोहली वॉज प्लेइंग इन द स्टेडियम, तो मैंने एक प्रॉपर इंसान के बारे में बात कर दी, जो जिसका मैंने नाम ले लिया, तो वो हो गया मेरा प्रॉपर नाउन। लेकिन जब मैं एज अ होल बात कर रही हूं, वहां पर लड़के खेल रहे थे, वहां पर लड़कियां खेल रही थी, तो वो कॉमन नाउन कहलाता है, ठीक है। अगर मैं कंट्रीज के बारे में बात कर लूं, आई वॉन्ट टू विजिट 10 कंट्रीज, मैं 10 कंट्रीज में जाना चाहती हूँ, तो मैंने उन कंट्रीज के नाम के बारे में बात नहीं करी कि वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, मैंने सिर्फ बात करी कि मैं 10 कंट्रीज में जाना चाहती हूँ, तो वो आपका कॉमन नाउन हो गया, राइट। लेकिन जब अब कॉमन नाउन, तो मुझे लग रहा है आप सबको क्लियर हुआ होगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो आप किसी भी चीज का, मैंने यहाँ पे ट्री की बात करी है, आप बात कर सकते हो वुड, इवन वुड। अब आपको पता है वुड में कितने सारे टाइप्स होते हैं ना, मैंने एक स्पेसिफिक वुड की बात नहीं करी, तो वो कॉमन नाउन है आपका। मैंने बात करी बिल्डिंग्स, तो मैंने कोई बिल्डिंग का नाम लिया कि मैं केएस बिल्डिंग में जाना है मुझे, या मेरे को जेके बिल्डिंग में जाना है, तो नहीं लिया ना। तो तब तक, जब तक मैं किसी भी चीज का स्पेसिफिकली नाम नहीं ले रही हूं, तब तक वो कॉमन नाउन रहेगा। जब हम बात करते हैं, अगर हम किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे चले जाते हैं, हम बोलते हैं यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, है ना, या यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, तो वो हम गाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं। मैं गाड़ी की ये नहीं बता रही मैं कि कौन सी गाड़ी खड़ी है। अगर मैं नाम ले लूं किसी गाड़ी का कि वहां पे XYZ गाड़ी खड़ी है, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि वहां पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी हैं, तो वो एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो एक कॉमन नेम हम कहलाते हैं। अब देखो, अगर आप बात करो, अगर हम बात कर ले यहाँ पर कार्स की ही, तो कितनी सारी कंपनीज है ना जो कार्स बनाती हैं, जो कार्स मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे कि महिंद्रा है, टाटा है, आपका मारुति सुजुकी है, ठीक है। लेकिन वो सब किस कैटेगरी में आती हैं? कार्स की कैटेगरी में आती है ना। जो कैटेगराइजेशन होता है या जो कैटेगरी होती है वो होती है हमारी कॉमन नाउन। अब मैं 4-5 नाम ले लेती हूँ, श्वेता, निकिता, कोई भी और लड़कियों के नाम ले, नेहा, स्नेहा, रीता, तो ये 5-6 लड़कियों के अगर मैंने नाम ले लिया, लेकिन ये है तो लड़कियां ना, तो इनका जनरल नाम क्या है? गर्ल्स ही है ना। तो हमारा, हम ऐसे बोल दे 5 गर्ल्स वर प्लेइंग देयर, 5 लड़कियां वहां खेल रही थी, तो वो क्या हो गया आपका कॉमन नाउन। जब हम एक जेनरिक नाम लेते हैं या जनरल नाम लेते हैं, वो होता है हमारा कॉमन नाउन। देयर वॉज मैनी ट्रीज, ठीक है, या देयर वॉज अ ट्री, ठीक है, तो ये होता है हमारा कॉमन नाउन। अब हम बात कर लेते हैं एक बार प्रॉपर नाउन के बारे में कि प्रॉपर नाउन क्या है।
प्रॉपर नाम वही, अब देखो कॉमन नाउन आपको पता लग गया, कॉमन नाउन से आपको प्रॉपर पता लग गया होगा, कॉमन के नाम से ही कॉमन नाउन का पता चल जाता है। लेकिन प्रॉपर नाउन क्या होता है? अब मैंने यहाँ पे बात करी थी बिल्डिंग्स की, या मैं बात कर लूं अलग अलग फेमस मॉन्यूमेंट्स की। मॉन्यूमेंट्स की अगर मैं बात कर लूं तो मैंने बोल दिया कि ना इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स हैं। तब तक जब तक मैंने ये बोला कि बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स हैं तब तक वो कॉमन नाउन रहा। लेकिन जब मैंने बोल दिया इंडिया में ताजमहल है, ताजमहल क्या है? मॉन्यूमेंट है ना एक। लेकिन अब मैंने किसका नाम ले लिया? ताजमहल का। दो ताजमहल या दी ताजमहल, वो हमारा प्रॉपर नाउन बन गया। जब कोई चीज का स्पेसिफिक हम नाम ले लेते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन बन जाता है। जैसे कि द ताजमहल। अब ऐसे जेनरिक नेम है गर्ल्स, लेकिन उस गर्ल्स का उस लड़की का स्पेसिफिक नाम है स्नेहा, तो स्नेहा आपका प्रॉपर नाउन हो गया। अगर मैं बात करूं आपके एप्पल ट्री, तो किसके पेड़, कौन से पेड़ की बात कर रही हूं मैं? सेब के पेड़ की बात कर रही हूं ना, तो वो हो गया आपका प्रॉपर नाउन। ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्रिकेटर्स की भी बात करी थी, तो मैं किसी स्पेसिफिक, द कपिल देव, द सचिन तेंदुलकर, राइट, तो वो हमारे प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। अगर मैं किसी भी चीज के बारे में बात कर लेती हूं तो वो प्रॉपर नाउन है। अगर मैं जनरली बात कर रही हूं तो कॉमन नाउन, लेकिन हम किसी भी चीज की स्पेसिफिक बात कर लेते हैं तो वो आपका प्रॉपर नाउन बन जाता है। तो अब हमने बात तो कर ली प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की। प्रॉपर नाउन मतलब अगर हम किसी स्पेसिफिक चीज का नाम दे दें, कॉमन नाउन मतलब जनरल टर्म में अगर हम बात करें। तो अब मैंने 3 टाइप्स ऑफ नाउन और लिखे हुए हैं अपने पीछे, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटीरियल नाउन। तो हम एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं पहले। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो टच, जो वो फीलिंग्स या जो वो चीजें जो टच नहीं की जा सकती। तो अगर हम डिफाइन की बात करें, it is a noun which refers to ideas, qualities and conditions, things that cannot be seen or touched। तो वो कह रहा है कि ये नाउन वो नाउन है जो आइडियाज के बारे में, क्वालिटीज के बारे में, कंडीशन के बारे में बात करता है, या उन चीजों के बारे में बात करता है जो हम ना देख सकते हैं ना हम उनको टच कर सकते हैं। तो देखो अभी जब हम नाउन के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था गुस्सा, नफरत, प्यार, ये सब नाउन होता है। मैंने थिंग में बोल दिया था ना उसको। तो थिंग क्या हो सकती है? जो थिंग टैंजिबल और इनटैंजिबल क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। टैंजिबल का मतलब वो होता है जिन चीजों को हम देख सकते हैं, टैंजिबल थिंग्स विच कैन बी सीन। लेकिन इनटैंजिबल का मतलब वो होता है जिन चीजों को हम नहीं देख सकते। अब हवा को देख सकते हो? नहीं ना, तो हवा क्या है? इनटैंजिबल है। तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फीलिंग्स के बारे में, क्वालिटीज के बारे में, कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। देखो अगर मैं बात करूं हैप्पी या हैप्पीनेस, लव, केयर, हार्ट रेट, एंग्री, ये सब क्या है? ये सब वो चीजें जिनको हम नहीं देख सकते। तो वो चीजें जो हम नहीं देख सकते मगर हम फील कर सकते हैं, वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आती हैं। जैसे कि अब अगर आप इसमें ये बात भी कर सकते हो, हैप्पीनेस, लव, केयर, हार्ट रेट और एंग्री का मैंने एग्जांपल ले लिया। किसी की क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। एक्स इज अ लॉयल पर्सन। एक्स एक लॉयल पर्सन है, राइट। तो ये लॉयल क्या है? ये उसकी क्वालिटी है ना। तो हम जिस बंदे की या जिस भी इंसान की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव से क्या समझ आ रहा है? कलेक्ट मतलब इकट्ठा। तो कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जो आप काफी सारी चीजों को इकट्ठे, देखो अ ग्रुप ऑफ पीपल,
अगर मैं बोलूं देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर सिटिंग टुगेदर एंड ईटिंग डिनर, जिसका मतलब क्या हो गया, काफी सारे लोग बैठे हैं वहां पे जो साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, राइट। तो वो मैंने ग्रुप ऑफ पीपल बोल दिया ना, वो जो वर्ड है ग्रुप वो क्या है, कलेक्टिव, कलेक्ट हो गया ना, कलेक्शन हो गई ना लोगों की, ग्रुप एक कलेक्शन हो गई लोगों की, तो वो कलेक्टिव नाउन में आता है। जैसे कि फैमिली, अब फैमिली में 4 लोग भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने उस वर्ड को, अगर मैंने बात कर दिया माय फैमिली, मैंने बात की, मैंने आपको बोला अपनी फैमिली के बारे में बताओ, तो क्या मैंने आपको ये बोला कि आप अपने बारे में बताओ या सिर्फ अपने भाई या बहन के बारे में बताओ? मैंने आपसे पूरे सबकी बात करी कि आप अपनी फैमिली के बारे में बताओ। जब मैंने आपको बोला कि आप अपनी फैमिली के बारे में बात करो, तो वो क्या हो जाता है, वो एक कलेक्टिव नाउन हो जाता है, कलेक्टिवली सबके बारे में बात करो, फैमिली का मतलब ये है। तो ऐसे ही फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स का मतलब क्या होता है, देखते हो आप कैसे एक साथ इतनी सारी बर्ड्स साथ में उड़ रही होती हैं, आसमान में एक साथ जा रही होती हैं, तो दैट इज फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। मैंने बोल दिया सी देयर इज अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स इन स्काई, तो आप लोगों ने देखा ओ यहाँ तो 100-200 बर्ड्स हैं, तो मैंने ये नहीं बोला ना देयर आर 100 बर्ड्स, मैंने बोल दिया देयर इज अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, तो वो फ्लाइट क्या हो गया, कलेक्टिव हो गया, ठीक है। लाइब्रेरी, अब मैंने आपको बोला आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी जा रही हूँ मैं, तो वहां पे लाइब्रेरी से हम क्या समझते हैं, हमें बचपन से पता है लाइब्रेरी का मतलब जहां पे बहुत सारी बुक्स होती हैं, है ना। तो मैंने अलग अलग बुक्स का नाम नहीं लिया, मैंने सीधा बोला कि मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। तो वो चीज जब हम कलेक्टिव चीज की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं, तो वो क्या होता है हमारा कलेक्टिव नाउन या इकट्ठा नाउन। अब 5वें टाइप का नाउन है मेरा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बारे में बात करते हैं। इट रेफर्स टू नेम ऑफ समथिंग विच इज टैंजिबल। अभी मैंने आपको बताया टैंजिबल क्या होता है, टैंजिबल वो चीजें होती हैं विच कैन बी सीन, जो देखी जाती है या जो देख सकते हैं हम, ठीक है। तो जैसे हम मान लो सिल्वर, एक चीज है ना सिल्वर, मटेरियल है ना चांदी, गोल्ड, ये भी एक चीज है, राइट, मटेरियल नाउन हो गया। कार चीज है, मटेरियल नाउन हो गया। बिल्डिंग चीज है, मटेरियल नाउन हो गया। तो वो सारी चीजें जो हम टैंजिबल होती हैं उनके नामों को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। तो हमने बात कर ली एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, बहुत ही इजी है यार, जहां पे हैप्पीनेस के बारे में बात हो रही है, सैडनेस के बारे में बात हो रही है, वो चीजों के बारे में बात हो रही है जो ना दिखती हैं ना टच की जा सकती हैं, वो हो गई हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन जब हम कलेक्शन के बारे में बात करते हैं, आई हैव कलेक्शन ऑफ वॉच, मैंने आपको ये नहीं बताना कि बस कितनी वॉचेस हैं, मैंने बोला कलेक्शन ऑफ वॉचेस है मेरे पास, तो आपने वो कलेक्शन ऑफ वॉचेस क्या हो गया मेरा कलेक्टिव नाउन। जैसे कि यहाँ पे फ्लाइट ऑफ बर्ड्स में फ्लाइट था कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन वो चीजें जो देखी जा सकती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं काउंटेबल नाउन्स की और अनकाउंटेबल नाउन्स की। बेसिकली ये दोनों कलेक्टिव नाउन्स का भी पार्ट है। तो काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, काउंटेबल से आपको समझ आ जाएगा। काउंटेबल का मतलब होता है जिन चीजों की गिनती की जा सकती है या जिनकी काउंटिंग की जा सकती है। तो जिन चीजों की गिनती की जा सकती है हम उनको काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, वो नाउन्स जो काउंट हो सकते हैं। जैसे कि अब मैं बात कर लूं एप्पल्स, एप्पल्स काउंट हो सकते हैं, मैंगोस, ठीक है। आप और चीज ले लो जैसे कि ब्रेड, नोटबुक्स। तो ये वो सारी चीजें होती हैं जो हम काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो काउंट नहीं किए जा सकते। जैसे कि आपकी नॉलेज, कुछ भी कर लो, क्या आप अपनी नॉलेज काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इंटेलिजेंस, कुछ भी कर लो, आप अपनी इंटेलिजेंस काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। दूध, क्या दूध काउंट कर सकते हो, हाँ यही बोल सकते हो 1 लीटर है 2 लीटर है, मगर उसको काउंट नहीं कर सकते। जैसे इसके पार्ट्स को कितने सेब पड़े हैं वो आप काउंट कर सकते हो, लेकिन दूध को आप वैसे काउंट
नहीं कर सकते हो। स्टार्स काउंटेबल नहीं है ना, अभी तक तो कोई काउंट नहीं कर पाया। तो ये होता है हमारा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो मुझे लगता है अब आपको बेसिक नाउन्स के क्लियर हो गए होंगे। अब आपको समझ आ गया होगा नाउन के बारे में, नाउन के अलग अलग टाइप्स के बारे में। अब मैं एक और वीडियो लेके आऊंगी जल्दी, जो होगी एडवांस लेवल ऑफ नाउन। उसमें मैं आपको बताऊंगी किस नाउन के आगे आप कौन सा वर्ब या कौन सा प्रोनाउन यूज करते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखो और नाउन की अच्छे से प्रिपरेशन करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।